हमारा जिस्म ना एक कमाल की मशीन है। हर पल, हर सेकंड एक बहुत ही नाजुक बैलेंस पर चल रहा होता है। तो आज हम उसी बैलेंस के पीछे जो खुफिया वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि भाई जब ये बैलेंस बिगड़ता है तो फिर होता क्या है। चलें, शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो हम सब ने कभी ना कभी ज़रूर सोचा होगा कि ये तेज़ बुखार आखिर इतना ख़तरनाक क्यों हो जाता है। ये सिर्फ एक तकलीफ क्यों नहीं बल्कि एक असली ख़तरा कैसे बन जाता है। मज़े की बात यह है कि इस सवाल का जवाब ना हमारे जिस्म के अंदर ही छुपा हुआ है। तो इस राज को खोलने के लिए हमें मिलना पड़ेगा अपने जिस्म के लाखों नन्हे कारकुनों से। जी हाँ, इनका नाम है एंजाइम्स। और सच पूछें तो यही है हमारी आज की कहानी के हीरोज। अच्छा, तो अगर हम बिल्कुल साइंसी जुबान में बात करें तो एंजाइम एक हयाती अमल अंगेज है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि ये केमिकल रिएक्शंस को तेज करता है। और सबसे बड़ी बात, ये सारा काम करवाने के बाद खुद वैसे का वैसा ही रहता है, बिल्कुल इस्तेमाल हुए बगैर। तो आसान लफ्जों में समझें तो ये लाखों छोटे छोटे वर्कर्स हैं जो हमारे जिस्म में हर वक्त हर सेकंड काम में लगे हुए हैं। कुछ बना रहे हैं, कुछ तोड़ रहे हैं, खाना हजम करने से लेकर नए सेल्स बनाने तक हर काम, और वो भी ऐसी जबरदस्त स्पीड से कि हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन एक मिनट, ये वर्कर्स ना बड़े नाजुक मिजाज हैं। मतलब ये ऐसे कहीं भी काम शुरू नहीं कर देते। उन्हें अपना काम ठीक से करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट माहौल चाहिए। तो चलें देखते हैं कि इनकी डिमांड्स क्या हैं। इनकी लिस्ट में सबसे पहली और सबसे अहम चीज़ है टेम्परेचर। जी, ये एंजाइम्स इस मामले में बहुत ज़्यादा हसास होते हैं कि आसपास का माहौल कितना गर्म है या कितना ठंडा। ये चार्ट देखें, कितनी आसानी से ये बात समझा रहा है। हर एंजाइम के लिए एक आइडियल टेम्परेचर होता है जिसे ऑप्टिमम कहते हैं। उस पर वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। अगर टेम्परेचर कम हो जाए तो वो सुस्त हो जाते हैं, और अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उनकी कारकर्दगी तेज़ी से नीचे गिरने लगती है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो उन्हें चाहिए वो है पीएच, यानी माहौल में एसिड और बेस का बैलेंस कैसा है। और ये भी टेम्परेचर जितना ही ज़रूरी है। और बिल्कुल टेम्परेचर की तरह ही हर एंजाइम का अपना एक फेवरेट पीएच लेवल भी होता है। अगर माहौल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाए या बहुत ज़्यादा एल्कलाइन यानी बेसिक हो जाए तो दोनों सूरतों में एंजाइम ठीक से काम नहीं कर पाता। ये चार्ट भी यही कहानी बता रहा है। इसकी सबसे अच्छी मिसाल हमारे मैदे की है। वहाँ जो एंजाइम्स हैं ना, वो इंतहाई तेजाबी माहौल में काम करने के माहिर हैं। एक ऐसा माहौल जो जिस्म के किसी और हिस्से के एंजाइम्स को फौरन ख़त्म कर दे। इससे पता चलता है कि ये कितने स्पेशलाइज्ड होते हैं। अच्छा, इन दो बड़ी चीज़ों के अलावा भी दो फैक्टर्स हैं जो स्पीड पर असर डालते हैं। एक तो ये कि काम करने के लिए सामान कितना है, और दूसरा ये कि काम करने वाले वर्कर्स यानी एंजाइम्स खुद कितने हैं। जाहिर है, जितने ज़्यादा वर्कर्स और सामान होगा, काम उतना ही तेज़ होगा। तो अब आते हैं कहानी के सबसे अहम हिस्से पर। क्या होता है जब ये परफेक्ट माहौल ख़राब हो जाता है, जब हमारे ये नन्हे वर्कर्स काम करना छोड़ देते हैं? साइंस में इस अमल का एक ख़ास नाम है डीनेचुरेशन। ये वो अलमिया है जब बहुत ज़्यादा गर्मी या पीएच में गड़बड़ की वजह से एक एंजाइम अपनी ख़ास 3D शक्ल ही खो देता है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है, सोचें एक काम करता हुआ एंजाइम एक ख़ास चाबी की तरह है जो अपने ही ताले में बिल्कुल फिट आती है। लेकिन जब वो डीनेचर होता है तो ऐसा है जैसे वो चाबी पिघल गई हो, उसकी शक्ल बिगड़ गई है, अब वो किसी काम की नहीं। बिल्कुल सीधी और साफ बात है। एक डीनेचर्ड एंजाइम एक टूटे हुए वर्कर की तरह है। वो अपना काम कर ही नहीं सकता, और जब वो काम नहीं करता तो इसके नताइज बहुत संगीन होते हैं। तो अब हमारे पास सारे सुराग जमा हो गए हैं। अब वक्त है वापस अपने पहले सवाल पर जाने का और बुखार के इस राज को हमेशा के लिए हल करने का। तो ये सब होता कैसे है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला कदम, तेज़ बुखार जिस्म के टेम्परेचर को उस आइडियल लेवल से बहुत ऊपर ले जाता है। दूसरा कदम, इस शदीद गर्मी की वजह से हमारे ज़रूरी एंजाइम्स डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं, मतलब उनकी शक्ल बिगड़ने लगती है। तीसरा, ये टूटे हुए वर्कर्स अब अपना काम बंद कर देते हैं।
और चौथा और आखिरी कदम, जिस्म के वो सारे केमिकल रिएक्शंस जिन पर हमारी जिंदगी का दारोमदार है, वो एक एक करके रुकने लगते हैं। तो ये है इस सवाल का जवाब। तेज बुखार खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये जिस्म के सबसे ज़रूरी वर्कर्स को, यानी हमारे एंजाइम्स को तोड़ देता है। और जब ये वर्कर्स ही काम करना छोड़ दें, तो फिर जिंदगी की गाड़ी कैसे चलेगी? आखिर में एक सवाल, अगर हमारे एंजाइम्स इतने ही नाजुक हैं, तो फिर इंसानों ने दुनिया के गर्म तरीन सहराओं से लेकर ठंडे तरीन आर्टिक इलाकों तक में रहना कैसे सीखा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा जिस्म वाकई कितनी हैरत अंगेज मशीन है।